देखिए, हम लोग बैंक कर्मियों की इस हड़ताल में पूरी तरीके से बैंक कर्मियों के साथ हैं, बल्कि निजीकरण का जहाँ जहाँ भी हमला है उन तमाम हमलों के खिलाफ जो देश के लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग लड़ रहे हैं, उन तमाम संघर्षों के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं खुद खड़ा हूँ, हमारी पार्टी भाकपा माले खड़ी है। और बैंक कर्मियों का जो मामला है, इसमें किसी को इस गफलत में रहने की ज़रूरत नहीं है कि जो बैंक कर्मी हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक वेलफेयर स्टेट जो होगा, जन कल्याणकारी जो राज्य होगा, उसके अंदर सरकारी बैंक होना अनिवार्य है, उसकी पहली शर्त है। अगर ये नहीं रहेगा, बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, तो आप समझिए कि वेलफेयर का कोई भी स्कीम जनता तक मिलना संभव नहीं रहेगा। कोई भी स्कीम जनता तक जा ही नहीं सकता है। गांव के जो छोटे छोटे बैंक हैं, जो ग्रामीण बैंक है, वो बंद हो जाएंगे। सरकार गरीबों को पैसा लेकर के उनको जो ब्याज के तौर पे देती है पैसा, एक सिक्योरिटी लोगों के अंदर होता है। कॉरपोरेट्स के अंदर आ जाने पर एक तो ब्याज भी घट जाएगा और सिक्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि कॉरपोरेट का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना होता है और कुछ नहीं होता। तो बैंक तो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और उस रीढ़ को अगर सरकार तोड़ रही है तो आप समझिए कि सीधे सीधे समूचे देश के साथ सरकार की तरफ से खिलवाड़ किया जा रहा है, और उस खिलवाड़ को हम तो होने नहीं देंगे। और इसीलिए जो बैंक कर्मियों ने समूचे देश में 2 दिनों का जो कॉल दिया है स्ट्राइक का, उस स्ट्राइक में हम लोग हैं। और हम तो ये भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्ट्राइक जो है वो और ज़्यादा यूनाइटेड और ज़्यादा मजबूत लड़ाई में कन्वर्ट हो, इसकी हम लोग उम्मीद रखते हैं। और उस लड़ाई में भी हम लोग साथ रहेंगे और ताकत के साथ हम लोग साथ रहेंगे। सरकार से जो वार्ता हो रही थी वो फेल कर गई। सरकार उस अधिनियम में संशोधन के प्रति प्रतिबद्ध है, तो हमने हड़ताल पर हमें जाने को विवश होना पड़ा। अगर सरकार उन अधिनियमों में संशोधन ना करते हुए बैंकों के निजीकरण ना करने की अगर प्रतिबद्धता जाहिर करती है, आश्वासन देती है, तो हम आंदोलन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो निजीकरण के अपने रास्ते पर चलने पर उतारू रहेगा, जैसा कि उसकी नीति है, तो हम भी आंदोलन करेंगे आने वाले समय में। हम और भी लोगों से पूछना चाहते हैं, निजीकरण से क्या क्या घाटा है? निजीकरण से सीधा सीधा घाटा ज़्यादा जनता के ऊपर ही पड़ेगा प्रभाव। जितने भी सरकारी बैंक है सब जनता के लिए, जनता के हित के लिए है। रोजगार पे असर पड़ेगा। रोजगार पे असर पहला ये पड़ेगा कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो बेरोजगार हैं, शिक्षित या अशिक्षित, उसको रोजगार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही लोन देते हैं, प्राइवेट नहीं देंगे। पहली बात, निजीकरण जब होगा तो वो निजी व्यक्ति के हाथ में रहेगा, मुनाफा उनका उद्देश्य रहेगा, तो वो कोशिश करेंगे कि कम ह्यूमन रिसोर्सेज रहे और ज़्यादा मशीन के जरिए हम काम कराएं। रोजगार के ऐसे अवसर घट जाएंगे। निजीकरण से किसान को घाटा होगा, हम उनको लोन देते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट नहीं देगा। जनधन योजना के तहत जो 97% खाता सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक खोला, प्राइवेट नहीं करेगा। और प्राइवेट बैंक के अंदर जनता के जो पैसे हैं उसकी गारंटी है सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये सरकारी बैंक है, सरकार इसकी गारंटी करती है। प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जो जमा पूंजी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी यस बैंक जब उनका पैसा लेकर चला गया तो जनता रोड पे आ गई, उसका पैसा लेकर चला गया। वो बंधन बैंक अभी वो आया, वो भी उसी तरह का हुआ। तो गारंटी नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, जो डिपॉजिट है उसकी सरकारी गारंटी। हम लोग निकलेंगे। देखिए, जनधन खाते में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो आप जान ही रहे हैं कि कितना बड़ा योगदान दिया है। और ये आप एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारा जो है बहुत बड़ा पॉपुलेशन बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग लाभ से बाहर है। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि सार्वजनिक बैंक को बढ़ाने के बजाय उनकी संख्या कम कर रहे हैं, उसको मर्ज कर रहे हैं। ये तो कॉन्ट्रेरी हो गई सरकार की जो डिसीजन है, और सरकार जो हमारे डाटे हैं उसका तो ये उल्टा सरकार करना चाह रही है।
इंस्टीट्यूट जो है आपको PSU बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं और देश का जो बहुत बड़ा तबका है जो बैंकिंग लाभ से बाहर है, समझे, उनको हम बैंकिंग नेट में ला सकें और वो लोग भी बैंकिंग का लाभ उठा सकें, जो बाहर काम करते हैं पंजाब में, दूसरे जगह विदेशों में, और जो हमारे यहाँ मजदूर लोग बाहर काम करते हैं, आप तो जानते ही हैं, महाराष्ट्र में या दूसरे जगह काम करते हैं, तो उनको जो बैंकिंग सेवा का लाभ है वो कौन देती है? PSU बैंक देती है। गांव-गांव में हमारे जो है जनधन खाता के थ्रू जो आज ग्राहक सेवा केंद्र खुला है, वो हमारे ही लोग उसको साथ देती है। और दूसरी तरफ आप उस बैंक को श्रिंक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और उसको मर्ज कर दे रहे हैं, तो आप तो और लोगों को बाहर कर रहे हैं बैंकिंग नेट से। सरकार के द्वारा जो निजीकरण करने का प्रयास है वो एक तरह से बहुत ही गलत कदम है, क्योंकि जब सरकार निजीकरण कर रही है तो उसके पीछे उनका जो इच्छा है वो निजीकरण करके पैसे अपने जो जवाबदेही है जनता के प्रति वो हटा लेना चाहती है। आज जब सरकार का पैसा लगा हुआ है निजी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में, तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो हमारे जनता का पैसा है उसका गारंटी देते हैं। जब वो निजी हाथों में चला जाएगा बिल्कुल, तो सरकार की जवाबदेही ख़त्म हो जाएगी। बैंक डूबे या जो भी हो, पैसा लेके भाग जाए, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगा। इस तरह से सरकार जो भी निजीकरण कर रही है वो बहुत ही गलत कदम है और परिस्थिति उपयुक्त नहीं है। अभी जो यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे कितने लोगों का खाता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर ही जो लोग पैसा रख सकते हैं उनके लिए है, जो काफ़ी सक्षम लोग हैं। और जिन लोगों के पास उतनी नहीं है आर्थिक ताकत, उनका खाता कौन रखता है? हम रखते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक रखते हैं। तो जब इस तरह का हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो फिर प्राइवेट बैंकों में किन लोगों का खाता रहेगा? आपका खाता रहेगा? खाता रखने के लिए आपको बहुत भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। तो फिर कहाँ हुआ? सबका साथ नहीं हुआ, ना ही सबका विकास हो पाएगा। इस तरह से पूरी तरह से एकदम गलत चीज़ है ये। ये तो कहना अभी मुश्किल है। सरकार अभी तो ट्रायल कर रही है, देख रही है कि कितना पोजीशन हो सकता है। यदि हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो यदि हम बैंकों सारे लोग अभी एक नहीं होंगे तो आने वाले समय बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि निजीकरण से किसी भी व्यक्ति को फ़ायदा होने वाला नहीं है। चंद पूंजीपतियों को, दो चार को छोड़ करके बाकी सारे लोग सफर होंगे। इसका उदाहरण ये है कि अभी आप देखिएगा कि जनधन के खाता खोलने में 16 करोड़ खाता जो खुले हैं उसमें 3% प्राइवेट बैंक का योगदान रहा है और रेस्ट बैंक जो है पब्लिक बैंकों का योगदान रहा है। आप देख लीजिए, हम लोग जो हैं पब्लिक बैंक जो है क्वालिटी ऑफ बिजनेस, मास बिजनेस करते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक क्वालिटी ऑफ बिजनेस करती है। उनका दायरा बहुत कम होता है और बड़े बड़े जो पूंजीपतियों होते हैं उनकी सेवा करते हैं। यदि बैंक का निजीकरण हो जाता है तो आने वाला समय में आम जनता जितने हैं 97% पब्लिक जो है वो बहुत परेशान रहेगी। और इसीलिए हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यदि प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो बैंक एम्प्लॉय के अलावा जितने भी पब्लिक हैं, आज यदि बैंक डूब जाती है तो पैसा का गवर्नमेंट जो है उसका लेती है जिम्मेदारी कि हम पैसा आपको लौटाएंगे, लेकिन जिस दिन ये बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा उस दिन इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं कहेगा। इसलिए आज तो एक ट्रायल है। ओनली वी आर गोइंग स्ट्राइक फॉर 2 days। आफ्टर दैट वी आर रेडी एंड वी हैव ऑलरेडी प्लान सेट अप दैट वी कैन स्ट्राइक फॉर अनलिमिटेड इवन भूखर्स। हाँ, देखिए, नहीं विचार हम लोग इतना ध्यान देंगे कि असुविधा नहीं हो, लेकिन यदि क्षणिक कष्ट से आने वाला हर समय आपको सुखद हो, उसके लिए हर को तैयार होना भी चाहिए। और यदि आप तैयार नहीं करेंगे, शुरू में बलिदान नहीं करेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत दुखदायी हो जाएगा। इसलिए उतना तो झेलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अधिकांश एक कोशिश करेंगे कि आम पब्लिक को कोई कष्ट नहीं हो। ये हम लोगों की श्रेय में रहेगा, यही हम लोग कहना चाहते हैं। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।